डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट 5 सेकंड बाद शुरू। यह किसी भी देश के लिए अच्छी बात नहीं मानी जाती कि उसके नागरिक दूसरे देशों की नागरिकता लेने को विवश हों। विदेश मंत्री ने संसद में लिखित जवाब देते हुए बताया कि पिछले 12 सालों में कुल 16,63,440 लोग भारतीय नागरिकता छोड़कर दूसरे देशों में जा बसे हैं। इन सालों में हर साल 1 लाख से अधिक लोगों ने देश छोड़ा। सबसे अधिक पिछले साल 2.25 लाख से अधिक लोग भारत की नागरिकता छोड़कर दूसरे देशों में बस गए। इन लोगों ने कारोबार या नौकरी के लिए अपने देश की नागरिकता छोड़ दी। हमारे देश में चूंकि दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है, इसलिए जो लोग दूसरे देशों में बस जाते हैं उनकी नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है। मगर तथ्य यह भी है कि दूसरे देशों की नागरिकता लेना भी इतना आसान नहीं है कि जो चाहे वही उन देशों में जाकर बस जाए। भारत छोड़ने वालों से सबसे अधिक लोगों ने अमेरिका की नागरिकता ली है। वहां की नागरिकता हासिल करने के लिए लाखों भारतीय जद्दोजहद कर रहे हैं। नौकरी चली जाने के बाद उन्हें वापस आने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचता। जाहिर है ऐसे लाखों लोग मजबूरी में भारत के नागरिक बने हुए हैं। हकीकत यह है कि हमारे देश से बहुत सारे विद्यार्थी पढ़ाई करने के लिए दूसरे देशों का रुख करते हैं, फिर वहीं वे कोई नौकरी करके बस जाते हैं। इसी तरह बहुत सारे लोग कारोबार के सिलसिले में दूसरे देशों की नागरिकता ले लेते हैं। तथ्य तो यह भी है कि बहुत सारे ऐसे कारोबारियों ने दूसरे देशों की नागरिकता ले ली जिनका भारत में जमा जमाया कारोबार था। कुछ समय से यह चिंता भी जताई जा रही है कि कारोबारियों के इस तरह पलायन से देश की अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि हमारे देश के कई हिस्सों और तबकों में विदेश जाकर नौकरी या कारोबार करना और फिर वहीं बस जाना प्रतिष्ठा की बात मानी जाती है। यह भी ठीक है कि नौकरी के सिलसिले में विदेश गए लाखों भारतीय यहाँ भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा भेजते हैं, जिससे सरकार का खजाना भरता है। मगर यह प्रश्न अनुत्तरित है कि आखिर लोगों के सामने ऐसी स्थिति ही क्यों आती है कि उन्हें अपने देश की नागरिकता छोड़कर पराई जमीन पर जा बसना ज्यादा सुरक्षित जान पड़ता है। दरअसल शिक्षा और रोजगार के माकूल अवसर उपलब्ध न होने के कारण लाखों विद्यार्थी हर साल देश छोड़ने पर मजबूर होते हैं। आंकड़े गवाह हैं कि भारतीय संस्थानों से जितने विद्यार्थी हर साल तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर बाहर निकलते हैं, उनमें से बमुश्किल 1/3 को सम्मानजनक नौकरी मिल पाती है। वेतन आदि के मामले में भी यहाँ नौकरीशुदा लोगों की स्थिति असंतोषजनक ही है। ऐसे में विदेश पढ़ने गए विद्यार्थी यहाँ वापस लौटना ही नहीं चाहते। यही हाल कारोबारियों का है।
सरकार कारोबार के लिए चाहे जितनी अनुकूल स्थितियां बनाने का प्रयास करती हो, मगर हकीकत यही है कि निवेश और आय का अनुपात सदा अनिश्चित बना रहता है। कारोबार के लिए सुरक्षित वातावरण होता तो वे अपना देश छोड़कर कभी न जाते। इसलिए इस तरह अपने देश के संसाधनों का उपयोग कर कौशल अर्जित करने के बाद लोगों का दूसरे देशों में जाकर बसना सरकार के लिए इस दिशा में नए सिरे से सोचने की जरूरत रेखांकित करता है। अब तो जैसे हत्या की खबरों को रोजाना होने वाली आम आपराधिक घटनाओं की तरह ही देखा जाने लगा है। ऐसी ज्यादातर घटनाओं में कानूनी या अन्य पहलू भी सामने आते हैं, मगर इससे बड़ी विडंबना क्या होगी कि बेहद मामूली बातें भी अब अक्सर ऐसी शक्ल अख्तियार कर ले रही हैं जिसमें पहले आपसी बहस या मारपीट होती है और फिर किसी की जान ले ली जाती है। दिल्ली के रोहिणी इलाके में एक विवाह समारोह के दौरान खाने की प्लेट को लेकर तनातनी के बाद कुछ युवकों ने वहीं खाने पीने के प्रबंधन में लगे एक व्यक्ति की पीट पीट कर हत्या कर दी। यानी जो बात सामान्य विवाद तक की वजह नहीं होनी चाहिए, और अगर कोई दिक्कत पैदा हुई भी तो बहुत आसानी से उसका समाधान किया जा सकता था, उस बात पर कुछ युवक इस कदर हिंसक हो गए कि उन्होंने पीट पीट कर एक व्यक्ति की जान ले ली। क्या इसे किसी सभ्य और संवेदनशील समाज की निशानी माना जा सकता है? विवाह जैसे खुशी के मौके पर हुई इस वारदात के बाद 2 आरोपियों की गिरफ्तारी की खबर है। इस मामले में कानून अपना काम करेगा, मगर बेहद साधारण बातों पर हिंसा और हत्या तक कर देने वाले लोगों के भीतर इसी कानून का खौफ पहले क्यों नहीं हो पाता, ताकि अपराध हो ही नहीं। दिल्ली के रोहिणी में हुई यह वारदात कोई पहली या अकेली घटना नहीं है। ऐसे मामले अक्सर सामने आने लगे हैं। ताजा घटना में महज खाने की प्लेट को लेकर हुई आपसी बहस का अपने स्तर पर या वहां मौजूद अन्य लोगों की मदद से समाधान निकाला जा सकता था, मगर इतनी सी बात पर हत्या तक कर डालने वाले लोगों के सोचने समझने का ढांचा क्या हो गया है, या फिर उनके दिमाग पर ऐसा कौन सा दबाव काम कर रहा होता है कि बिना सोचे समझे वे इस कदर हिंसक हो जाते हैं। आजकल समाज की एक अफसोसनाक तस्वीर यह बन गई है कि जब इस तरह किसी बात पर मारपीट की घटना होती है तो वहां मौजूद लोग मूकदर्शक होकर खड़े रहते हैं, बल्कि कई लोग मोबाइल कैमरे से वीडियो बनाने लगते हैं। लेकिन सामूहिक रूप से दखल देकर पहले झगड़ा रोकने और बातचीत करने या फिर तुरंत पुलिस बुलाने की पहल नहीं की जाती। किसी भी समाज में इस तरह की निष्क्रियता बेहद चिंताजनक है। आखिर क्या वजह है कि ऐसे मामले आए दिन सामने आ रहे हैं, जिनमें लोगों के भीतर अचानक पैदा हुई किसी परिस्थिति पर सोचने समझने की क्षमता कम होती जा रही है। संवेदनाओं के छीजन
की रफ्तार इतनी तेज क्यों है कि सड़क पर किसी वजह से वाहन छू जाने से लेकर शादी ब्याह तक के मौके पर सामान्य सी बातों पर भी कुछ लोग इस कदर बेलगाम हो जाते हैं कि उन्हें अपनी या किसी अन्य की जान जाने की भी परवाह नहीं होती। संपूर्ण विराम।